कुछ कहानियाँ कभी भूली नहीं जाती, गुजरते वक्त के साथ भी अमर हो जाती है। कुछ ऐसी ही कहानी है अमिताभ बच्चन और रेखा की। रेखा का जन्म चेन्नई में हुआ था। रेखा ने कभी सोचा नहीं होगा कि एक दिन ऐसे इंसान से मिलना होगा जिनकी प्रेम कहानी अमर हो जाएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शहीदी के महानायक अमिताभ बच्चन की। अमिताभ का जन्म हुआ था इलाहाबाद में। ये दोनों बड़े हुए और दोनों ने ज्वाइन की फिल्म इंडस्ट्रीज। ये था उनकी प्यार का पहला कदम। तब दोनों को ख्याल भी नहीं था कि उन दोनों की प्रेम कहानी बनेगी। और नसीब का खेल देखिए, ये दोनों फिल्मों में आने लगे। उनका प्यार शुरू हुआ फिल्म दो अनजाने के सेट पर। सचमुच दो अनजाने फिल्म से उनका प्यार अनजाना नहीं रहा और यहाँ से प्यार शुरू हुआ। और रेखा इतनी खूबसूरत थी कि लोग उनके दीवाने हो गए और रेखा जी साउथ इंडियन से बॉलीवुड की मल्लिका बन गई। और इसके बाद रेखा जी और अमिताभ ने बहुत सारी फिल्में एक साथ की, जैसे कि खून पसीना, गंगा की सौगंध, सुहाग, मुकद्दर का सिकंदर, राम बलराम, मिस्टर नटवरलाल, सिलसिला। शुरुआत में रेखा जी और अमिताभ का अफेयर शुरू हुआ तब रेखा के फ्रेंड के बंगले में मिलते थे। तब किसी को भी इनके प्यार के बारे में पता नहीं था। इनका प्यार सबको तब पता चला जब अमिताभ ने अपना आपा खो दिया। गुस्से में उन्होंने को स्टार के साथ हाथापाई कर ली, जिनने रेखा जी को सताया था। ये किस्सा गंगा की सौगंध की फिल्म सेट के दौरान हुआ था। इस हादसे के बाद ही लोगों को रेखा जी और बिग बी के प्यार का पता चला था और उनको ढेर सारा मीडिया का अटेंशन मिल गया और फिर दोनों सुर्खियों में ही रहने लगे। भले ही प्यार जितना भी छुपाओ पर कभी नहीं छुपता। इसी दौरान ऋषि कपूर और नीतू सिंह ने शादी की। तभी लोगों ने ये लगने लगा कि रेखा जी और बिग बी ने भी शादी कर ली है। ऐसा लगने का कारण ये भी था कि उनकी शादी में रेखा जी सिंदूर लगा कर गई थी। रेखा को सिंदूर लगाया हुआ देख सारे लोगों की नज़र रेखा जी के ऊपर टिकी हुई थी। रेखा जी ने अपने प्यार का इजहार किया सब लोगों के सामने, लेकिन अमिताभ ने शादीशुदा होने की वजह से कभी इजहार नहीं किया। लेकिन उनका एक ऐसा भी वक्त था कि वो अपने बच्चों को भी मिलने नहीं जा सकते थे, लेकिन बैंड्रा वाले घर में रेखा जी को मिलने जाते थे। सुनने में ये भी आता है कि जया जी ने रेखा को घर पर चाय के लिए बुलाया और कहा कि क्या चाहती हो, तो रेखा जी ने कहा कि मेरे चाहने से क्या होता है। तब उनके बीच कई बातें हुई। सिलसिला फिल्म आई तो उस फिल्म को लोग उनकी रियल लाइफ से जोड़े रहते थे। उस फिल्म में डायरेक्टर से सब पूछा गया उस फिल्म के डायरेक्टर से जब पूछा गया कि ये शूट करते वक्त आपको कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन अमिताभ की पत्नी है जया बच्चन, जो अमिताभ की रियल कहानी से मिलती जुलती है, इसलिए शूट करते वक्त मैं ये सोच रहा था कि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। लेकिन सिलसिला फिल्म के बाद रेखा जी और अमिताभ की प्रेम कहानी बिल्कुल खत्म हो गई, ऑन स्क्रीन भी और ऑफ स्क्रीन भी। सिलसिला सिलसिला फिल्म फ्लॉप रही हो, मगर आज भी वो फिल्म क्लासिकल फिल्मों में से एक है। उस फिल्म में रेखा जी और अमिताभ को लोगों ने बहुत पसंद किया था। फिर भी उनकी जोड़ी हमेशा के लिए बिछड़ गई और उनके प्यार का सिलसिला हमेशा के लिए वहीं रुक गया, क्योंकि रेखा जी अमिताभ से शादी करना चाहती थी और उनकी लाइफ में दूसरी औरत बनकर नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो लोग अलग हो गए। शायद जया जी अपने पति को रेखा जी की खूबसूरती और प्यार के जादू से निकालने में कामयाब हो गई, लेकिन आज भी इस जादुई जोड़ी का जादू लोगों पर से खत्म नहीं हुआ है। लोग आज भी उन्हें साथ देखना चाहते हैं। कुछ वक्त के बाद रेखा जी ने भी मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली, लेकिन एक साल के बाद उनके पति की मौत हो गई।